हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। आपको मैं तरीका सिखाऊंगा कैसे आप स्पीड में चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड फास्ट है तो आप 1.5 मिनट के अंदर अंदर 5 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग का कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेकर सॉल्व कर सकते हैं, मेरे साथ साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम डिट्टो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डिट्टो मेथड क्या मेथड होता है? तो आपने जब भी स्कूल लाइफ में अपना यूज किया होगा इस वाले सिंबल का, कि जब भी आपको रिपीट करना होता था सेम चीज को, तो आप ये वाला साइन देते थे कि अगर ऊपर मान लीजिए आपका क्वांट लिखा हुआ है या मैथ्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए मैथ्स लिखा हुआ है और फर्स्ट पीरियड में मैथ्स पढ़ाई हो रही है हर रोज, तो आप ऐसे ऐसे करते थे ना, वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। यही इसे हम बोलते हैं डिट्टो का साइन, और डिट्टो मेथड ही हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए। सबसे पहले टाइम द डिस्टेंस सॉल्यूशन, इस चीज को लिखिए पहले। तो टाइम द डिस्टेंस सॉल्यूशन, इसके नीचे आपको एक लाइन खींचना है। ठीक है, अब जो भी चीज रिपीट होगी अगले लाइन में, देखिए यहाँ पे कॉलेज सॉल्यूशन टाइम पास, जो चीज रिपीट हो रही है उसके नीचे हम डिट्टो का साइन लगाएंगे, बाकी को बगल में लिख देंगे। जैसे कि कॉलेज में कहीं नहीं तो कॉलेज को हम साइड में लिखेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के नीचे डिट्टो का साइन देंगे, सॉल्यूशन दिख रहा है हमें। टाइम है, टाइम के नीचे डिट्टो का साइन देंगे, और पास कहीं नहीं तो पास को अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। जो आप खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए ऐसे इसके 5-6 सेट क्वेश्चन, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। इसका अगला लाइन है सब्जेक्ट स्टेप्स एवरेज पास। सब्जेक्ट कहीं पे दिख रहा है, सब्जेक्ट कहीं पे नहीं दिख रहा है तो सब्जेक्ट को अलग से लिखेंगे। सब्जेक्ट स्टेप्स दिख रहा है, कहीं पे नहीं दिख रहा है तो स्टेप्स को भी अलग से लिखेंगे। इसके बाद एवरेज, एवरेज दिख रहा है कहीं पे, एवरेज भी कहीं पे नहीं दिख रहा है तो एवरेज को भी अलग से लिखेंगे। सब्जेक्ट स्टेप एवरेज पास, तो पास कहां पे? पास यहाँ पे, पास के नीचे हम डिट्टो का साइन देंगे। ठीक है, फिर से एक लाइन खींचेंगे और इसके नीचे वाला लाइन को कॉपी करेंगे। डिस्टेंस, डिस्टेंस के डिट्टो का साइन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे डिट्टो का साइन। गोज कहीं नहीं है तो गोज को साइड में लिखेंगे। इजीली कहीं नहीं, इजीली को साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा स्टेटमेंट का पार्ट हो गया। अब कोड का पार्ट को हम लिखेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही कोड का पार्ट के लिए भी करना है। जैसे कि टी डी एफ एस एल एस सी जेड, टी डी एफ एस एल एस सी जेड, लाइन खींचेंगे। जो रिपीट होगा उसके नीचे डिटो का साइन देंगे। एस टी एल एस क्यू ए एफ एस, एस टी नहीं है, एस टी को लिख दीजिए। एल एस है, एल एस के नीचे डिटो का साइन। क्यू ए नहीं है, क्यू ए को अलग से लिखिए। और एफ एस, एफ एस है तो एफ एस के नीचे डिटो का साइन दे दीजिए। ठीक है, फिर से लाइन खींचना है आपको एक। डी डब्ल्यू एम बी क्यू ए आर डी, डी डब्ल्यू कहीं नहीं है, लिखिए साइड में। एम बी नहीं है कहीं, एम बी साइड में लिखिए। क्यू ए है, क्यू ए के नीचे डबल कोट ऐसे डिटो का साइन दीजिए और आर डी लिख दीजिए। ठीक है, अब लास्ट लाइन वही सेम चीज रिपीट करना है। एसपी कहीं पे नहीं है, एसपी को साइड में लिखिए। पीके, पीके भी कहीं नहीं है, पीके को साइड में लिखिए। एमबीटीडी, एमबी के नीचे डिट्टो का साइन और टीडी के नीचे डिट्टो का साइन। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हमें जिसका भी कोड चाहिए हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से कंपेयर करेंगे आइए सिखाते हैं। देखिए, अगर आपको पास का साइन खोजना है, पास का कोड खोजना है, पास का कोड क्या होगा? तो पास देखिए सेकंड लाइन में है और उसके नीचे डिट्टो का साइन है, फिर खाली जगह है, तो इसके सेकंड लाइन में आएंगे जिसके नीचे डिट्टो का साइन और खाली जगह होगा, तो पास के लिए क्यूए यूज हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको जानना होगा सॉल्यूशन का कोड क्या है, ठीक है, सॉल्यूशन के लिए देखिए फर्स्ट लाइन में सॉल्यूशन लिखा है, उसके नीचे डिट्टो खाली खाली, तो ऐसा कौन सा इसके फर्स्ट लाइन में कुछ लिखा हुआ है उसके नीचे डिट्टो और खाली खाली है? देखिए एलएस के नीचे डिट्टो खाली खाली, एफएस के नीचे डिट्टो खाली खाली, तो सॉल्यूशन का कोड या तो एलएस होगा या एफएस होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, आइदर एलएस और एफएस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कॉलेज का देखना है, कॉलेज के नीचे खाली खाली है, सेकंड लाइन में कॉलेज एसटी हो गया, इसके नीचे खाली खाली होगा, मतलब कॉलेज का कोई कोड एसटी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस का कोड आपको निकालना है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। डिस्टेंस के नीचे देखिए डिस्टेंस खाली खाली डिट्टो का साइन, तो ऐसा किसमें है कोड में?
एक वर्ड दिया हुआ है खाली खाली डिट्टो का साइन मतलब टीडी हो गया डिस्टेंस का कोड, तो इसका आंसर हो जाएगा टीडी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज द कोड फॉर द फ्रेज द टाइम, द टाइम का क्या कोड होगा, तो द कहां पे लिखा हुआ है देखिए, द के नीचे पूरा खाली है, कहीं डिट्टो का साइन नहीं है, तो ऐसा कौन सा इसके नीचे 3 लाइन खाली है, 1 2 3 लाइन खाली, सीजेड है, तो एक हो गया सीजेड। और आपको क्या चाहिए था, द के साथ टाइम का कोड, टाइम कहां पे, ये देखिए टाइम, देखिए टाइम के नीचे डिट्टो खाली खाली और सॉल्यूशन के नीचे भी डिट्टो खाली खाली है, मतलब कि इसका कोड डिटरमाइन नहीं हो सकता है, इसका कोड एफ एस एल एस दोनों हो जाएगा, सीजेड एफ एस भी हो जाएगा और सीजेड एल एस भी हो जाएगा, आइदर का इसमें केस बन रहा है। ऑप्शन में आइदर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, हम मार्क करेंगे। ठीक है, कोड का पता नहीं चल रहा है। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया। कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो से कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, इस तरह का और भी क्वांट और इंग्लिश का छोटा छोटा सेशन लाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, थोड़ा फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मैं सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और वीडियो लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।